यस बेटा, क्लास थर्ड आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, ज्योमेट्री। इसमें आपके ज्योमेट्री मीन्स होता है बेटा, क्या होता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ शेप। ज्योमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ शेप, यानी किसी भी शेप के मेजरमेंट्स को हम जब भी स्टडी करते हैं, यानी उससे मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी स्टडी होता है वो आपका ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब बात आती है इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। इससे पहले हमने आपका फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया गया था, इसमें गिवन है पॉइंट, सेकंड इज लाइन, थर्ड इज लाइन सेगमेंट एंड फोर्थ इज रेंज। ये 4 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए गए थे, है ना। पॉइंट क्या होता है, सिंपल डॉट। पॉइंट के लिए फिर से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। पॉइंट मीन्स क्या होता है बेटा, पॉइंट इज अ सिंपल डॉट, पॉइंट इज सिंपली डॉट, ठीक है, सिंपली अ डॉट मार्क्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर, शार्पेंड एंड ऑफ द पेंसिल। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, यानी किसी पेंसिल की नोक से अगर हम स्किप ऐसे कर देते हैं तो वो इसका तो पॉइंट हो जाता है ना। और किसी शीट ऑफ पेपर पे हम कोई भी मार्क ऐसे लोकेट करते हैं किसी पॉइंट को, तो वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करते हैं या किसी भी बॉडी को, ठीक है, लोकेट करते हैं जब पॉइंट के थ्रू, तो वो उसका पॉइंट होता है। पॉइंट को शो करने का जो वे होता है, आप जानते हो कैसे पॉइंट को शो किया जाता है। पॉइंट इसको शो करते हैं, लेट्स से वी हैव टू से पॉइंट नंबर ए, तो ए पॉइंट को ऐसे ए डॉट डॉट ए डॉट, ओके, और डॉट ए डॉट। अब बात आती है नेक्स्ट लाइन। लाइन जो आप जानते बेटा, लाइन क्या होता है, लाइन मीन्स होता है एक लाइन हैज नो एंड पॉइंट, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इट इज अ स्ट्रेट पाथ व्हिच गोज इंडायरेक्टली टू डायरेक्शन, यानी दो दिशाओं में बिना रुके ये चली जाती है और इसका कोई एंड नहीं होता है, दोनों तरफ अ लाइन हैज नो एंड, ठीक है। A line have no end point, or line has no end point, sorry, a line has no end point, ऐसा भी कह सकते हैं, इसका कोई end point नहीं होता, ये दोनों तरफ बिना रुके चली जाती है। और इसको जो शो करने का वे होता है, लेट्स से यहाँ पे हम इसके लिए 2 पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं इनके बीच का, ठीक है, और उनके थ्रू हम शो करते हैं। लाइन को शो करने का, लेट्स से ए बी लाइन को शो करना, तो इस तरह आप शो करते हो, ये लाइन को शो करने का वे होता है ना। चलिए ठीक है, बात आती है लाइन को कैसे शो करते हैं। लाइन इस तरह से शो किया जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन होता है। और बेटा इसको दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं, लाइन इज कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट। लाइन क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है, सेट होता है। लाइन इज सेट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट, यानी बहुत सारे पॉइंट का वो एक सेट होता है। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइटली पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है। नाउ तो लाइन की बात थी। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये पॉइंट नंबर 1 था आपका, पॉइंट नंबर 2 था, पॉइंट नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया था, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज 2 एंड पॉइंट, इट हैज 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इट कैन बी मेजर, और लाइन को मेजर नहीं कर सकते थे, बट इसको मेजर किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। देखिए कैसे, जैसे आप किसी लाइन को शो करना चाहते हैं, लाइन सेगमेंट को, तो इस तरह लिखा सकते हैं, सर पी क्यू, ये इसके एंड पॉइंट हैं और इस लाइन सेगमेंट को इस तरह शो किया गया है, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता है लाइन सेगमेंट को, तो इस तरह पी क्यू ऐसे डॉट इसको दिखाते हैं, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट। It has 2 end points and it can be measured. इसको मेजर किया जा सकता है, ओके। यस सर। Now third, बेटा फोर्थ पार्ट की बात किया जिसको हमने डिस्कस किया था, तो फोर्थ पार्ट इज रे। रे मीन्स होता है बेटा क्लियर। फॉर एग्जाम्पल
आप रे मीन्स समझते हो, रे क्या होता है? रे मीन्स होता है किरणें, यानी किरणें जब बीम ऑफ लाइट, जैसे लाइट की जो किरणपुंज निकलती है, जैसे आप टॉर्च ऑन करते हो, फ्लैश लाइट ऑन करते हो, तो वहां से कई सारे रेज एक साथ निकलती है ना, तो उनका क्या होता है? Yes, अरे sir. हैज स्टार्टिंग पॉइंट, अरे हैज बिगिनिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इसमें कहते हैं सर, अरे हैज स्टार्टिंग पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट but no end point. बेटा इसमें क्या है? अरे हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, मतलब क्या होता है? एक रे में तो स्टार्टिंग पॉइंट तो होते हैं, रे स्टार्ट तो हो जाती है कहीं से, जैसे लेट्स से यू वांट टू से अरे, ये सब क्या है? रे ही तो है, ये सारे एक ही पॉइंट से रेज कर रहे हैं, निकल रहे हैं। लेट्स से A2 AR आर द थ्री रेज हियर, ये सब क्या है? रेज है, किरणें हैं, निकल रही है एक ही पॉइंट से, ए से सारे पॉइंट ए से निकल रहे हैं। तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड नहीं होता। ये आप कह सकते हो अभी रुकेंगी नहीं, ये किरणें और आगे जाएंगी, ये रुकने वाली किरणें नहीं है कि यही बस एंड हो गया इनका, अभी ये बहुत आगे जाएंगी, ठीक है, इनफाइनेटली मूव करती है। तो रेज होते हैं, इनको ऐसे दिखाया जाता है एरो के थ्रू सिंगुलर, और यहाँ पे मान लीजिए आपको एक रे दिखाना होता है तो ऐसे दिखाते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं के है, और यहाँ पे ये आपका एल, इसी में कोई एक पॉइंट मेजर कर लेते हैं के एल, तो के एल को आप रे के एल जो दिखाएंगे ऐसे दिखाएंगे, ये रे है, इस रे को प्रेजेंटेशन इस तरह किया जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो ये पॉइंट सारे क्लियर कराए जा चुके थे पहले भी, मैंने रिवाइज कर दिया है। डाउट इन दिस पॉइंट बेटा? इसलिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है जितने पॉइंट बताया? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. लीजिए कहाँ से वॉइस आ रही है, प्लीज अपने आपको म्यूट कीजिए, कहाँ से वॉइस आ रही है प्लीज। बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड्स ऑफ लाइन, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट गिवन है इसमें काइंड्स ऑफ लाइन, ठीक है। अब बात आती है काइंड्स ऑफ लाइन, इसमें देखते हैं कैसे लाइंस के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। काइंड्स ऑफ लाइन, there are two kinds of line, straight line and curved line, ठीक है। there are two types of line, first one is straight line, क्या होता है? straight line, Straight line. straight line, and second one is curved line, जो 3 नंबर होता है उसे बोलते हैं curved line। आपको फर्स्ट होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स बेटा जो स्ट्रेट पाथ होती है, यानी स्ट्रेट लाइन में जो भी डायरेक्ट यानी टेंड होने वाले लाइंस होते हैं, बिना रुके बिना कहीं टेंड हुए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाले जो लाइंस होते हैं उन्हें स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जैसे आपने कोई ऐसे लाइन ड्रा कर दी है, अब ये बीच में कहीं अपने डायरेक्शन चेंज ना कर रही हो, एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऐसे लाइन को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन चेंज। कर्व लाइन मतलब बेटा
जो वक्रीय रेखा मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो अपने डायरेक्शन को पॉइंट बाय पॉइंट यानी टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। लेट्स से ये क्या है, कर्व लाइन। ये सब लाइन क्या है, कर्व है। आपने ऐसे शुरू कर दिया, ये शुरू कर दिया, ये सब कर्व लाइन है, ठीक है, ये सब कर्व लाइन है। ये क्या है, कर्व लाइन है। ये सब एग्जांपल्स ऑफ कर्व लाइन है। ओके, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को कर्व लाइन बोलते हैं। और जो लाइनें स्ट्रेट मूव करती हैं, डायरेक्ट मूव करती हैं, उन्हें स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये आपकी स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स हो गए, स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। यस सर। बात आती है टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा स्ट्रेट लाइन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के 3 टाइप्स होते हैं, यहाँ पे बताए दिखाए गए फिगर्स में। इसे बोलते हैं जो पड़ी रेखा होती है, यानी जो दैट इज गोज पैरेलल टू द प्लेन, यानी प्लेन के पैरेलल होके जाती है, वो होता है बेटा आपका नहीं। जैसे सीधा पड़ी हुई रेखा जाती है, उसे क्या बोलते हैं? क्या हुआ, मेरी वॉइस नहीं जा रही है? हाँ ऋषभ, आप मुझे प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं? ऋषभ सर अब आ रही है, सर अब आ रही है, सर आ रही है, आ रही है। सर आ रही है। ओके, चलो चलो, मेरे सर ये वाले सर देखते हैं ना, तो बोलते हैं जब वो वाले सर देखते हैं क्या कहते हैं? हाँ वो वाले सर करते हैं। लिसन टू बी। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की बात किया था इन्होंने। हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्ट्रेट लाइन होते हैं, ऐसे जो पैरेलल के प्लेन होते हैं, उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू प्लेन। बात समझ में आ रही है ना? कोई बीच में बोल रहा है? सर ग्रीन बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। चलिए मैं बता रहा था आपको स्ट्रेट लाइन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट को मैंने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये फर्स्ट लाइन होता है, अ टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस टाइप के हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होते हैं, जो पैरेलल होते हैं प्लेन के, ये प्लेन के पैरेलल होते हैं, वो लाइन हॉरिजॉन्टल होते हैं। और जो वर्टिकल मीन्स होती है, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्टिकल लाइन। बेटा ये आपका सेकंड पॉइंट बता दे रहा हूँ, वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर लाइंस जो होते हैं वो बेटा वर्टिकल होते हैं। ये क्या है, सारे वर्टिकल लाइन है। ये लाइन जो है वर्टिकल है, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये, और दे ऑल थ्री आर द वर्टिकल लाइन। ये तीनों ही वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के, वो वर्टिकल होते हैं। जैसे सीधा जो खड़े होते हैं बेटा, जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें वर्टिकल बोलते हैं, जो पड़ी लाइनें होती हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो तिरछी लाइनें होती हैं स्लैंटिंग लाइंस बोलते हैं। स्लैंटिंग, जो तिरछी लाइनें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्लैंट लाइंस। ओके, और स्लैंटिंग लाइन। समझ में आ रहा है बात मेरी? इसमें आपके बुक में भी इसको डिस्कस किया गया, ऑब्लिक और स्लैंटिंग लाइन। ऑब्लिक और स्लैंटिंग लाइंस क्या होती हैं, जो तिरछी रेखाएं होती हैं, यानी ना वर्टिकल होती है ना हॉरिजॉन्टल होती है, थोड़ा सा टेंड होती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, किसी एंगुलर फॉर्म में टेंड हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग, ये भी आपका स्लैंटिंग लाइन है, ये आपका स्लैंट लाइन है, ठीक है। स्लैंट लाइन के एग्जांपल होंगे। यस सर। Now, turn your page, everyone. The next point is closed and open figures.
बेटा जो फिगर क्लोज हुई होगी क्लोज फिगर बोला जाता है, जो ओपन होते हैं उन्हें ओपन बोला जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्लोज एंड ओपन फिगर, क्लोज फिगर से बहुत सारे क्लोज फिगर की बात आती है, क्लोज एंड ओपन फिगर। जैसे क्लोज फिगर की बात करते हैं तो ये आपका कैसा फिगर क्लोज, ये क्या है क्लोज, ये क्लोज क्लोज, क्लोज ये कैसा है क्लोज, क्लोज सारे क्लोज फिगर। ये कैसा फिगर है क्लोज, तो सारे आप देखो जितने भी ड्रा किए जा रहे हैं तो क्लोज फिगर। अब बात आती है ओपन की, ओपन जैसे ये फिगर से आपका कोई कहता है ये कैसा है, अब इसकी बात कर लो तो ये क्या है ओपन है, बिकॉज यहाँ पे इसके इनसाइड हम Open. कर सकते हैं, ओपन है। अगर आपसे कोई पूछता है सर ये क्या है, ये भी ओपन है, इसके बारे में क्या सर कहते हैं ओपन ओपन है। इसके बारे में ओपन, इस फिगर कहते हैं ओपन फिगर। ओके, आज से कोई आपसे ऐसे पूछता है ये कौन सा फिगर है, तो इसके बारे में ओपन, बिकॉज ये क्लोज नहीं है, आप देख लो सही से क्लोज फिगर नहीं है जो मैंने ड्रा किया अभी, ठीक है। सर ओके बेटा, बात समझ में आ रही ना, ओपन है। बेटा इसमें बात कर रहे हैं, आपको जितने भी पॉइंट थे सारे डिस्कस किए जा चुके हैं इससे रिलेटेड। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। Yes. एक्सरसाइज 8.1, प्लीज लुक एट दिस। आपसे मैंने काइंड्स ऑफ लाइन डिस्कस किया जिसमें हमने बताया आपको देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन के जो काइंड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में जो पड़ी लाइनें होती हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। वर्टिकल क्या होता है, जो खड़ी लाइनें होती हैं सीधा परपेंडिकुलर होती है प्लेन की, उन्हें वर्टिकल बोला जाता है। और बेटा जो स्लांट लाइनें होती है तिरछी रेखा है उन्हें स्लांट लाइन्स बोलते हैं। ओके, अब बात आती है ऑब्लिक और स्लांट लाइन, बात आती है एक्सरसाइज 8.1 की। एक्सरसाइज 8.1, इसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है इसका, नेम द फॉलोइंग एज पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। आपको क्या करना, ओनली नेमिंग करना है अकॉर्डिंग टू द फिगर। नेम द फॉलोइंग एज पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट as point कहाँ से बाइक आ रही है, अपने आप ऑडियो को म्यूट नहीं कर पाते हो। पॉइंट नंबर 1 ए, देखिए सर जो फिगर गिवन है इसके क्वेश्चन बताना। फिगर में गिवन है बेटा ये ऐसे लाइन, ऐसे फिगर गिवन है, ये आपका ए डॉट है यहाँ पे ए बी, ये क्या शो कर रहा है, जो फिगर है बेटा ये आपका ये किस लाइन को शो कर रहा है, पॉइंट को शो कर रहा है, लाइन सेगमेंट को, और लाइन सेगमेंट ए बी। सर लाइन सेगमेंट ए बी, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे बिकॉज ये आपका इसके 2 एंड पॉइंट है, आप देख लो इसमें 2 एंड पॉइंट है, तो इट इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट ओनली नेमिंग करना है यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट नेमिंग करेंगे इसका।
अगर कोई पूछता है कौन सा लाइन सेगमेंट है तो ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेम एज पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। इसमें इन्होंने पॉइंट के थ्रू शो किया है ऐसे करके, तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है बेटा, ओनली डॉट को शो किया गया ना, डॉट देन पी, डॉट देन पॉइंट पी, पॉइंट पी, इसको राइट करेंगे पॉइंट पी, ये क्या है पॉइंट पी। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने एक डॉट से यानी एंड पॉइंट है और दूसरे से नॉट है, मतलब ये रुक नहीं रहा है। रे एल, एल, यस बेटा, रे एल, ये क्या है, एक रे है एल, जिसको इस तरह से दिखा सकते हो, रे एल। बिकॉज रे क्यों है, कुछ लोगों को कंफर्म नहीं हो सकता, तो मतलब विदाउट होंगे तो मैं बता दूं रे क्यों है। ये रे इसलिए क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं है, तो इस कारण ये रे है। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट नंबर डी की। ये तो आपका सी डिस्कस किया गया था, पॉइंट नंबर डी आता है। इसमें मैंने फिगर दिया है ऐसे करके, इसमें नेमिंग किया है एम एन, एम एन। बेटा ये क्या है, एम एन, लाइन एम एन, एम एन सर लाइन एम एन। यस बेटा, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, लाइन एम एन, इसको राइट करेंगे लाइन एम एन, और एम एन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन यही तो होता है, ऐसे तो करते हो। यस सर। बेटा सेम एज अगेन आपका गिवन है ई नंबर में, देखिए डॉट से ये लाइन सेगमेंट है ना, पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट। ठीक, एफ नंबर में गिवन है डॉट एन, डॉट एन लाइन पॉइंट एन, पॉइंट एन, पॉइंट एन। यस बेटा, नाउ पॉइंट एन, पॉइंट एन। now look at question number 20, write open or close for each of the following figures। बेटा इसमें क्या राइट करना है, ओनली ओपन और क्लोज। अगर फिगर क्लोज है तो क्लोज राइट करेंगे, ओपन है तो ओपन राइट करेंगे। बी नंबर में फिगर ही नहीं गिवन है ना, बी Yes, नंबर में sir. कोई फिगर नहीं गिवन है ना, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, वो मिस हो गया बेटा, मिस प्रिंट की वजह से वहां नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, बी नंबर में अपनी तरफ से कोई फिगर ऐसे आज ऐसे ड्रा कर दो, मतलब ऐसे कोई कार क्लोज फिगर ड्रा कर लो। ओके, कार क्लोज फिगर। तो यहाँ से आप क्या राइट करोगे, फर्स्ट में देखिए ओपन है ना, ये ए वाला, ये जो फिगर है यहाँ से ऐसे गिवन है, ऐसे ही तो गिवन है। तो ये क्या है, ओपन फिगर है बेटा। इसमें देखो यहाँ पे ओपनिंग है, इतना ये पोर्शन इसका ओपन है, तो हम कह सकते हैं ओपन है। ये क्या, ओपन फिगर। ओके, ओपन फिगर। बात आती है सेम एज बी नंबर। बी नंबर मैंने कहा इसको ऐसे ड्रा कर ले, कोई भी अपने तरफ से क्लोज फिगर, तो ऐसे यहाँ पे क्लोज राइट करेंगे, हमने क्लोज ड्रा किया है इसको। ठीक है, क्लोज क्लोज। यस सर। थर्ड नंबर ओपन है या क्लोज है, सी नंबर बेटा, सी नंबर में क्लोज है सर ओपन, ओपन, ओपन बेटा, ओपन। और पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी सर क्लोज, ओपन और क्लोज फिगर, क्लोज, क्लोज। यस बेटा, गुड। नाउ पॉइंट नंबर ई, सर ओपन, सर ओपन, ओपन। पॉइंट नंबर एफ, सर क्लोज, सर क्लोज, close. Good beta. Point number F is close. Now, point number 3. Question number 3. Fill in the blanks. आपको क्या करना है, ब्लैंक्स में फिल करना है। चलिए बताते रहिए वन बाय वन करके आंसर।
A line segment has a length. बेटा लाइन सेगमेंट में कैसी लेंथ होती है? डेफिनेट लेंथ होती है. A line segment has definite length. डेफिनेट मतलब निश्चित होती है. हम इसके लाइन उसकी लंबाई को मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेट फिल करेंगे. DEFINITE. डेफिनेट. DEFINITE. डेफिनेट लेंथ. फर्स्ट वाले में क्या फिल करेंगे? डेफिनेट. आपको पता होना चाहिए जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी डेफिनेट लेंथ होती है, यानी इसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. Now finally, array has end point. बेटा array has one end point. इसका One end point होता है ना? एक तरफ होता है ना? Array has one end point. Yes, बेटा, one end point. Array has one end point. A dot represents a dot किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डॉट के थ्रू किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? यस बेटा, क्या राइट करेंगे यहाँ पे? A dot represents a point. समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? point. Now a line has, बेटा next point is a line has No end end point. No end point. आप जानते हो एक लाइन में किसी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. जैसे मैंने ये लाइन दिखाया ना, इसका कहीं पे एंड है? नहीं. लाइन हैज नो एंड पॉइंट. क्या राइट है? या नो एंड पॉइंट. पॉइंट नंबर ई. A line has length. Indefinite length. Sir, A no. line has no. A line has indefinite length. लेंथ होती है लेकिन indefinite होती है, अनिश्चित होती है, पता नहीं कितना होता है. ये फिल करेंगे. Indefinite, undefined length. INDEFINITE. Indefinite length. A line has indefinite length. पॉइंट नंबर ई के लिए फिल करेंगे indefinite. पॉइंट नंबर ई में indefinite Yes, sir. फिल करना है. Now, according to this, we have completed exercise 8.1. ठीक है? एक्सरसाइज 8.1 आपका कंप्लीट हो गया है. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Sir, आ रहा है. आ रहा है. अब बात आती है इसलिए बेटा, इसमें किसी पॉइंट को लेकर डाउट तो नहीं है ना? आप जितने No, sir. पॉइंट किए, क्वेश्चन 1 2 3, No, sir. पॉइंट को लेकर डाउट तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. यस बेटा. बेटा इसमें इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स को मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ क्या क्या आपने किया है. पॉइंट नंबर एक के लिए हमने राइट किया था अ लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ. आप जानते हो अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ. हमने पॉइंट नंबर एक के लिए क्या राइट किया है? डेफिनेट लेंथ. DEFINITE. डेफिनेट मींस होता है निश्चित लंबाई होती है इसकी, हम जिसको मेजर कर सकते हैं. Yes, sir. नाउ पॉइंट नंबर बी. अरे हैज एंड पॉइंट. आप जानते हो एक रे में जो वन एंड पॉइंट होता है, एक तरफ का एंड होता है, दूसरी तरफ नॉन एंड होता है इसका, तो वन एंड पॉइंट. ओके, Yes, sir. बात आती है पॉइंट नंबर सी की. अ डॉट रिप्रेजेंट आ. आप जानते हो डॉट के थ्रू किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? पॉइंट को. डॉट के थ्रू पॉइंट, यहाँ डॉट Point. लगाया था सी, ये पॉइंट सी हो गया, तो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट इज अ लाइन हैज एंड पॉइंट. आप जानते हो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट. क्या? नो एंड पॉइंट. No. Now next point E number. A line has length, indefinite length. लाइन की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, अनिश्चित होती है. Indefinite. या इंडेफिनिट और इनफाइनाइट लेंथ भी बोल सकते हैं.
इंडेफिनिट और इनफाइनाइट Yes. केसेस। Yes, sir. क्लियर हो चुके होंगे मुझे लग रहा है। अब नेक्स्ट बेटा आपका जो ये टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट, किस तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो आपका गिवन है मेजरिंग लाइन सेगमेंट, किस तरह से हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं। आपको ये भी पता है केवल लाइन सेगमेंट को ही मेजर कर सकते हैं, लाइन को तो मेजर नहीं कर सकते हैं, हम लाइन सेगमेंट को ही मेजर कर सकते हैं। तो हम कैसे मेजर करेंगे इस बारे में भी जानते हैं। फॉर दिस वी यूज इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट an instrument that we use for measuring the length, रूलर, यानी रूलर का यूज करते हो, यानी लेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रूलर, है ना। यस बेटा, रूलर मीन्स होता है जो आप स्केल का यूज करते हो वही रूलर होता है। स्केल बोलते हो ना, स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में गिवन होता है ना। Yes. Yes, sir. चलिए ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा बिकॉज अभी टाइम आपका ओवर हो रहा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट टाइम पास हो चुका है, ये आपका सेशन कंप्लीट होने के ठीक है। नेक्स्ट मीट करते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। और बेटा इसको रिवाइज कर लेना जो पॉइंट। Sir, goodbye. Goodbye. बाय एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. So goodbye. So goodbye.